पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं। सो देखते हैं एक बार। सबसे पहले, विच डे डज दिस पिक्चर डिपिक्ट, ये जो पिक्चर है ना वो आपको क्या दिखा रही है, क्या शो कर रही है, किसी सीजन को शो कर रही है। जल्दी से बताइए, देखिए कुछ समझ में आता है। यस, इट डिपिक्ट्स विच सीजन, रेनी सीजन, यानी बारिश का मौसम, है ना, है या नहीं। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स रेनी डे। आपने देखा बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही मस्ती करते हो ना, पानी में छप छप करते हो, बारिश में भीगते हो। द किड्स आर गेटिंग वेट एंड एंजॉइंग द रेन, यानी ये जो बच्चे हैं वो गीले हो रहे हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मजा आता है। आपको मजा आता है रेनी सीजन में, रेनी डे पे? यस, मुझे भी बहुत मजा आता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू लाइक रेनी सीजन, आपको रेनी सीजन क्यों पसंद है। देन आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज, तो आपको क्या करना है, चूज द रीजंस दैट यू लाइक अबाउट द रेनी सीजन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको यहां पर लिखना है कि आपको रेनी सीजन क्यों पसंद है। तो यहां पर बहुत सारी ऑप्शन है। अब देखो इसका आंसर मैं आपको यहां पर तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप लिखेंगे अपने आप। आपको जो भी रीजन अच्छा लगता हो, एक रीजन, दो रीजन या सारे ही रीजन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप सारे भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज इट इज फन टू प्ले इन द रेन, यानी बारिश में खेलना बहुत मजेदार है। फिर वी मेक पेपर बोट एंड प्ले विद द अम्ब्रेला, हम पेपर बोट बनाते हैं और उससे खेलते हैं अम्ब्रेला के साथ। बारिश के अंदर करते हो ना आप, कागज की नाव बनाते होंगे, और भाई हम तो अपने बचपन में बहुत करते थे। ठीक है। इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर, यानी बहुत लंबी गर्मियों के समय के बाद ये हाँ बहुत बढ़िया मौसम आता है। इट मेक्स एनवायरनमेंट कूलर, ये एनवायरनमेंट को ठंडा बना देता है। एंड गेटिंग वेट एंड हॉपिंग इन पडल्स मेक मी हैप्पी, और गीले होना और पानी में छप छप करना, उछलना। पडल्स का मतलब जो गड्ढे बन जाते हैं ना, उसमें जब हम छप छप करते हैं, हॉप करते हैं, उछलते हैं, तो वो मुझे बहुत खुश करता है। तो आपको कौन सा रीज़न पसंद में आता है? देखिए मुझे जो पसंद में आता है, मुझे जो पसंद आता है वो तो ये वाला रीज़न हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर। मेरी पसंद तो ये है, लेकिन आपकी पसंद क्या है, आपकी पसंद कौन सा रीजन है, अब वो लिखिएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ ऑन रेनी डे और रेनी सीजन बाय यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। अब इसके साथ साथ देखो हम ये कर तो रहे हैं कि यहाँ जो हिंट्स लिखे हुए हैं ये हिंट बॉक्स है, इसमें से ही आपको वर्ड चूज करके लिखने हैं आप। लेकिन इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से लिखोगे भी और याद भी करोगे, ताकि आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाए, है ना। फिर देखते हैं, चल। आफ्टर द डैश समर द रेनी डैश और मानसून सीजन स्टार्ट्स। अब यहां पर क्या लिखेंगे? आफ्टर द हॉट समर, आफ्टर द हॉट समर यानी बहुत गर्म वाले समर के बाद द रेनी सीजन आ जाएगा। SEASON, सीजन, यानी आफ्टर द हॉट समर द रेनी सीजन और मानसून सीजन स्टार्ट्स। बहुत लंबी तेज गर्मी के बाद रेनी सीजन या मानसून सीजन शुरू हो जाता है। इट कम्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, और ये कब आता है? जुलाई अगस्त और सितंबर के महीनों में आता है। इट ब्रिंग्स डैश फ्रॉम समर हीट, ये क्या करता है? समर हीट से हमें क्या दिलाता है? रिलीफ दिलाता है। इट ब्रिंग्स रिलीफ, यानी ये हमें निजात दिलाता है, छुटकारा दिलाता है किससे? समर की गर्मियों से। कूल विंड्स फ्रॉम द सी डैश रेन क्लाउड्स, जो कूल विंड्स होती हैं जो कि कहां से चलती हैं? समुद्र से चलती हैं। वो क्या करती हैं? आप इसमें आप क्या करोगे? रेन क्लाउड्स को क्या करोगे इसमें आप? इसमें हम करेंगे ब्रिंग, तो यहां पर आ जाएगा ब्रिंग। तो कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन क्लाउड्स, जो ठंडी हवाएं समुद्र से चलती हैं वो क्या करती हैं? रेन क्लाउड्स को लेकर आती हैं। फिर वी यूज डैश एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रेन, हम क्या क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला तो यूज करते हैं रेन से अपने आप को बचाने के लिए, और क्या यूज करते हैं? रेन कोट्स, वी यूज रेन कोट्स, ठीक है, एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रेन। आवर सेल्स का मतलब अपने आप को, हम अपने आप को रेन से बचाने के लिए रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करते हैं। फिर द रेन
डैश द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड डैश। तो रेन क्या करती है, वो क्या करती है, फिल, द रेन फिल्स द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड रिवर्स। तो रेन क्या करती है, जो सूखे हुए तालाब होते हैं, झीलें होती हैं और कुएं होते हैं और नदियां होती हैं, उनको भर देती है रेन। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर, किसके लिए लेकर आती है, और किसके लिए पानी लेकर आती है, क्रॉप्स के लिए पानी लेकर आती है। आपने देखा ना, बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, वो रेन का वेट करते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स बहुत अच्छी हो जाए जब उसके ऊपर रेन गिरेगी। देन द डैश एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड डैश आफ्टर रेन। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन कौन ग्रीन लगता है, द ट्रीज, ट्रीज को ले लोगे यहाँ से, द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड, और कैसे लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, फ्रेश आफ्टर रेन, यानी रेन के बाद सारे ट्रीज और प्लांट्स वो हरे और बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा लगते हैं। देन आई प्ले, रेनकोट्स भी हमने यूज़ कर लिया, तो सारे हमने यूज़ कर लिए। आई प्ले विद पेपर बोट्स ऑन रेनी डेज, मैं पेपर बोट से खेलता हूँ रेनी डेज पर। आई लाइक रेनी सीजन अलॉट, और मुझे रेनी सीजन बहुत ही पसंद है। इस तरह से हमें पैराग्राफ लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो